तो पिछले वीडियो में हमने पांडवों और द्रौपदी के पाप या गलतियों के बारे में जाना, जिसकी वजह से उन्हें नर्कलोक जाना पड़ा। इस वीडियो यानी पार्ट 2 में हम जानेंगे कि कौरवों को कैसे स्वर्ग में स्थान मिला। युधिष्ठिर के सिद्धांतों और न्याय के प्रति रुख को देखकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और कहते हैं कि आपने एक बार फिर अपनी ईमानदारी दिखाई और मुझे साबित किया है कि आप स्वर्ग में प्रवेश करने के लायक क्यों हैं। इस समय इंद्र को कुत्ते की असली पहचान बतानी पड़ी। इंद्र युधिष्ठिर से कहते हैं कि यह कुत्ता कोई और नहीं बल्कि मृत्यु के देवता यम है। अगले ही पल कुत्ता खुद को यम में बदल लेता है और युधिष्ठिर को आशीर्वाद देता है। वे युधिष्ठिर को अपने दिव्य रथ पर अपने साथ स्वर्ग लोक ले जाते हैं। युधिष्ठिर ना मरे ना ही अपने नश्वर शरीर को छोड़ा, बल्कि अपने शरीर के साथ स्वर्ग लोक में प्रवेश किया। युधिष्ठिर का स्वर्ग में सभी से भव्य स्वागत होता है, लेकिन दुर्योधन को एक दिव्य सिंहासन पर बैठे देख स्वर्ग के आनंद लेते हुए देखकर जल्द ही हैरान हो जाते हैं, क्रोधित और निराश हो जाते हैं। दुर्योधन के साथ भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य कौरव भी बैठे थे। युधिष्ठिर ने चारों ओर देखा, लेकिन अपने गुणी भाइयों या पत्नी द्रौपदी को नहीं पाया। तो वह मृत्यु के स्वामी यम के पास जाते हैं और अपने भाइयों और पत्नी के बारे में पूछते हैं। और युधिष्ठिर को इस बात पर जरा विश्वास नहीं होता कि उनके भाइयों ने अपनी जीवन काल में कई गुण या अच्छे कर्म किए थे जो स्वर्ग में कहीं नहीं थे, जबकि समय के सबसे बड़े पापी दुर्योधन और उनके भाई स्वर्ग में वैभव का आनंद ले रहे थे। एक ही समय में युधिष्ठिर को दुखी और भ्रमित देखकर यम उसे समझाते हैं कि कौरव युद्ध के मैदान में योद्धाओं की तरह मारे गए। वे योद्धा जिनके लिए कर्तव्य दुनिया में किसी भी चीज से अधिक मायने रखता था। उन्होंने बहुत से पाप किए और बहुत से लोगों के साथ अन्याय किया, लेकिन जब बात उनके विश्वास के लिए खड़े होने और अपने कर्तव्य का पालन करने की आई, तो वे एकाग्र और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले साबित हुए। इसके अलावा क्योंकि वे युद्ध के मैदान में दुश्मन से लड़ते हुए और अपना कर्तव्य निभाते हुए मारे गए, इसने उन्हें इतना योग्यता और श्रेय अर्जित किया कि इसने उनके सभी ऋणों को मिटा दिया, यानी बुरे कर्मों को। इस प्रकार उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया गया। कहानी के अन्य संस्करण से यह पता चलता है कि कौरव केवल अस्थायी अवधि के लिए स्वर्ग में थे, जब तक कि उन्हें अपने अच्छे कर्मों के फल का अनुभव नहीं हुआ। यम कहते हैं कि दुर्योधन और उनके भाइयों ने कई यज्ञ और बलिदान समारोह किए थे। ये समारोह कुछ सबसे शक्तिशाली ऋषि और पुजारी लोगों द्वारा आयोजित किए गए थे। दुर्योधन ने अपनी कृपा के एवज में ऋषियों को तब तक कई टन सोना, धन, गाय, भोजन और उपहार दिए थे, जब तक कि वे वास्तव में संतुष्ट नहीं हो गए। दुर्योधन को स्वर्ग में लाने के लिए ऋषियों का संपूर्ण आशीर्वाद था। एक बार उसके गुण समाप्त हो गए तो उसके कर्म उसे अगले दरवाजे पर ले जाएंगे, जो कि नर्कलोक है। युधिष्ठिर फिर अपने भाइयों के लिए पूछते हैं और उन्हें आसपास न मिलने पर वे चिंतित होते हैं। यम कहते हैं कि वे नर्कलोक में हैं। वे अपने जीवन काल में किए गए पापों की सजा काट रहे हैं। उन्होंने समझाया कि वे अपने कार्यों के फल का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन यह अस्थायी था। एक बार कर्ज चुक जाने के बाद, यानी बुरे कर्म मिट जाने के बाद, वे उनसे स्वर्ग में मिल सकते हैं। युधिष्ठिर भयभीत हैं और अपने भाइयों के पास ले जाने की मांग करते हैं। यम नर्क के मार्ग से युधिष्ठिर को साथ ले जाते हैं। युधिष्ठिर जैसे ही नर्कलोक में प्रवेश करते हैं, वे हर जगह दुर्गंध से घृणा करते हैं, क्योंकि हर जगह से एक दुर्गंध आ रही होती है। यह अंधेरे से भरा और भूतिया था। एक जगह इतनी बीमार कि कोई भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहेगा। जैसे ही वह और यम आगे चल रहे थे, उन्होंने सभी दिशाओं से तेज आवाज आते हुए सुना। वे शोर उन लोगों की चीखें थी जिन्हें उनके पापों के लिए तड़पाया जा रहा था, जो उन्होंने अपने जीवन में किए थे। युधिष्ठिर कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनके भाई और पत्नी नर्क के अंधेरे में गहराई तक जाने के बाद नर्क के गंभीर दर्द से गुजर रहे हैं। युधिष्ठिर ने एक महिला की चीख सुनी। आवाज उसे परिचित लगी। वह अपने मन में जानते थे कि यह द्रौपदी की चीख है, लेकिन उसने अपने विचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी प्रिय पत्नी को नर्क में यातनाओं से गुजरने की कल्पना नहीं करने की कोशिश करने लगे। आखिरकार उसने महिला को चिल्लाते हुए देखा और वह वास्तव में उसने जो सोचा था वही थी। यह उसकी पत्नी द्रौपदी ही थी। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और वह अपने पापों के परिणाम भुगत रही थी।
अंत में युधिष्ठिर ने अपने भाई की चीख सुनी और उस दिशा की ओर भागे और उन्हें असहनीय यातना से गुजरते हुए पाया और साथ ही अपने भाइयों के शरीर से बहता खून देखकर उनकी आंखें भर आई और वह किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं कर सकते थे। वह यम के पास जाते हैं और अपने रथ में वापस जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अपने भाइयों और पत्नी के बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। युधिष्ठिर अपने फैसले के बारे में काफी सख्त थे और सोचा कि अपने भाइयों जैसे पुण्य लोगों के साथ नरक में रहना पापी लोगों के साथ स्वर्ग में रहने से काफी बेहतर है। यहाँ तक कि दुनिया की सारी विलासिता के साथ भी उन्होंने अपने प्रिय लोगों के साथ नरक में ही रहने का फैसला किया जब तक कि वे अपने सभी किए गए पापों की सजा नहीं भोग लेते, चाहे क्यों ना इससे उनको शारीरिक और मानसिक पीड़ा हो। उन्हें यकीन था कि उसके भाई और द्रौपदी धर्मी लोग हैं और जल्द ही नरक से बाहर निकल जाएंगे और उन्होंने यह फैसला लिया, मैं इन्हीं के साथ स्वर्ग जाऊंगा, चाहे अभी जाना पड़े या बाद में। और अचानक ही सब कुछ बदल गया, अंधेरा गायब हो गया और जिस भूमि पर वह खड़े थे वह चारों ओर उजाला हो गया और वह जगह अब नरक नहीं दिख रही थी। उसके भाई जो खून और निशान से ढके हुए थे फिर से स्वस्थ हो गए और चारों ओर सब कुछ शांत हो गया, शांतिपूर्ण सा लगने लगा। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और यम से सवाल किया कि क्या हुआ। यम ने युधिष्ठिर से महाभारत युद्ध के दौरान किए गए एकमात्र पाप को याद करने के लिए कहा, जब द्रोणाचार्य पांडव सेना के बहुत से लोगों को मार रहे थे, संहार कर रहे थे। कृष्ण और युधिष्ठिर आचार्य द्रोण को मारने के लिए एक सामान्य रणनीति की साजिश रचते हैं क्योंकि गुरु द्रोण को अपने बेटे अश्वत्थामा से बहुत मोह था। वह अपने पर वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। द्रोण को विचलित करने का एकमात्र तरीका था कि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु की खबर दे दें, जो द्रोण को चकनाचूर कर देगा और वह युद्ध छोड़ देगा। अगली सुबह भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार डाला और घोषणा करी कि उसने अश्वत्थामा को मार डाला है। द्रोण ने समाचार सुनकर इस घोषणा पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वह जानते थे कि उसके पुत्र के पास दैवीय शक्तियां हैं और उसे युद्ध में मारना एक आसान काम नहीं है, यहाँ तक कि सबसे कुशल योद्धा के लिए भी। उन्होंने इस खबर पर विश्वास करने से साफ इनकार कर दिया और अधिक लोगों को मारना जारी रखा। फिर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से संपर्क किया और उनसे यह घोषित करने के लिए कहा कि अश्वत्थामा मर चुके हैं क्योंकि उन्हें धर्मराज के रूप में जाना जाता था। एक सच्चे और धर्मी व्यक्ति कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर के मुंह से आने वाले किसी भी शब्द पर द्रोण द्वारा विश्वास किया जाएगा। युधिष्ठिर अपने धर्म को छोड़ने और झूठ बोलने से हिचकिचाते हैं। कृष्ण ने किसी तरह युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश करी कि वह झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि भीम ने वास्तव में अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार डाला था और वह जो कहेंगे वह सच होगा। युधिष्ठिर इस बात पर सहमत हुए और घोषित किया कि अश्वत्थामा मर गए। यह सब धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से सुनकर द्रोण जमीन पर गिर गए और धृष्टद्युम्न द्वारा मारे गए। तथ्य यह है कि उन्होंने गलत तरीके से सच कहा। एक योद्धा को भ्रमित करने के लिए एक सफेद झूठ कहा गया और यह युधिष्ठिर का पाप था और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वह उस एक पाप का परिणाम था जो उन्होंने जीवन में किया था। युधिष्ठिर ने जल्द ही महसूस किया कि वह एक पाप रहित व्यक्ति नहीं थे और कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता और उनके 4 पांडव भाइयों ने द्रौपदी के साथ जल्द ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद शाश्वत भगवान में विलीन हो गए, जिसके लिए उन्हें पृथ्वी पर भेजा गया था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।